हेलो फ्रेंड, मैं जितेश आयाम प्रोडक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम एफएल स्टूडियो के इंटरफेस के बारे में अच्छी डिटेल से और जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जब एफएल स्टूडियो ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये इंटरफेस दिखाता है। ये ब्लैंक रहता है, ये छोटा सा एक बीट बना के मैंने रखा है और अच्छे से डिटेल में समझ पाए करके। और जैसे कि मैक और विंडोज़ में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो आपका ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन ही ये लेफ्ट में रहता है, बाकी लगभग सारी चीज़ें सेम है। तो ऐसा नहीं कि मैक यूज़र इसको वीडियो को या फिर कोर्स को नहीं देख सकते या फिर इस यहाँ से नहीं सीख सकते। तो कुछ खास दोनों फ़र्क नहीं, और कंट्रोल की जगह कमांड रहता है, बस यही है। तो जब हम एफ एल स्टूडियो ओपन करते तो सबसे पहले देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में हमारा फाइल, एडिट, ऐड, पैटर्न, न्यू, ऑप्शन, टूल और हेल्प है। तो फाइल में आप जैसे कोई नया चीज़ ओपन करते हैं, ओपन करना फाइल को, जो नॉर्मल बाकी सॉफ्टवेयर में भी रहता है। सेव करना, रेंडर करना, जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वापस जाना, एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट, ये बटन तो क्यों दिया मुझे नहीं पता। ऐड में और प्लगइन ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि कोई सिंथ प्लगइन है, ये खासकर उसी के लिए है, तो उसको हम कहीं और से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि व्यू चैनल रेक्स है, तो फिर वहाँ से करने कोई मतलब नहीं, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। उसके बाद आता है व्यू। व्यू में आपके काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि प्लेलिस्ट आप दिखाना चाहते हैं, पियानो, चैनल रैक, देखिए, तो आप व्यू से भी कर सकते हैं। और टच कंट्रोल, टेम्पो, टेपर, लगभग जो सारी चीज़ें यहाँ पे है हमारे सामने में, वो आप व्यू से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपको दिखाना है। यानी हम ये आपके खासकर काम आएगा कि क्लोज आल प्लगइन विंडो, जब बहुत सारे प्लगइन ओपन हो जाते हैं तो आल्ट और F12 से करके आप सबको बंद कर सकते हैं। ऑप्शन में मिडी सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, जनरल, फाइल, थीम, प्लगइन्स को मैनेज करना और बाकी कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। टूल से हमारा एनवलप बनाने का जब काम रहता है तब हम इसको यूज़ करते हैं, खास करके कंट्रोल करने का या फिर एनवलप बनाना रहता है। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं हेल्प वगैरह। और अबाउट में जाके, जैसे हमने लास्ट टाइम में देखा थे, हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिखा देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके नाम से है। तो सबसे पहले नॉर्मल व्यू लेते हैं। ये जो नॉब है ये हमारा मेन वॉल्यूम नॉब है, एक प्रकार से मास्टर का बोल सकते हैं। तो जब आपको साउंड कम या ज़्यादा करना रहेगा तो यहाँ से आप थोड़ा सा हेडरूम बना के अपने लिए देख सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक उसी तरह ये नीचे जो है ये हमारा मास्टर पिच है। इसको अब जब आप आगे या पीछे घुमाएंगे तो इसमें कुछ पिच में चेंजेस होता है। मैं आपको ये भी एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ से अब अगर आपको कोई पिच में कुछ चेंजेस करना होगा, ऑटोमेशन बना सकते हो। बाकी मैं यहाँ से तो कम ही सलाह देता हूँ कि ऑटोमेशन बनाने का। उसके बाद आता है हमारा पैटर्न और सॉन्ग। जब आपको कोई पैटर्न को ही पर्टिकुलर सुनना रहता है तो हम पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का जल जाएगा। और पूरा प्लेलिस्ट में जब कोई सॉन्ग सुनना रहता है तो हम सॉन्ग पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नॉर्मल आपका प्ले, और उसके राइट साइड में छोटा सा जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है ये हमारी रिकॉर्डिंग के काम आता है। जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप जैसे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में इन द सेंस जैसे पियानो में कुछ की प्रेस कर रहे हैं या ऑटोमेशन बना रहे हैं, मैं आपको राइट क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, नोट्स, ऑडियो क्लिप्स, ऑटोमेशन, मैंने सबको सेलेक्ट करके रखा है तो इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, वरना आपको आप जैसे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड एवरीथिंग वगैरह करके ऑप्शन दिखाएगा। तो अपने हिसाब से जो आपको उस टाइम पे काम रहेगा उसको आप कर सकते हैं। उसके बगल में आता है राइट साइड में टेम्पो। तो टेम्पो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहीं से आप डिसाइड करते हैं कि आपका सॉन्ग या फिर आपको जो ट्रैक है, जो कंपोज किया या फिर जो बनाना चाहते हो, वो किस स्पीड में रहेगा या फिर किस ताल पे रहेगा, एक प्रकार से बोल सकते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे आप जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ऊपर तरफ करेंगे तो देखिए ये स्पीड बढ़ रहा है, और नीचे करेंगे तो ये स्पीड इसका
कम होगा। और बाकी इस पे आप राइट क्लिक करके भी एडिट इवेंट कर सकते हैं। एडिट इवेंट करना मतलब कुछ कुछ जगह पे बढ़ाना है, कम करना, वो तो ऑप्शन नहीं मतलब सलाह नहीं दूंगा आपको। और बाकी यहाँ पे देखिए टाइप इन वैल्यू, टाइप इन वैल्यू में जाएंगे तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं कि एडिट कर लें यहाँ पे। और नॉर्मल भी 80 90 100 110 बीपीएम दिया हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं। तो अब सॉन्ग के ऊपर आप किस टाइप का ट्रैक बना रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद आता है आपका मेट्रोनोम। मेट्रोनोम जब आप किसी चीज़ को बीट पे या फिर एकदम पर्टिकुलर टाइम पे बनाना चाहते हैं तो, या फिर जब कोई आर्टिस्ट सिंगिंग करता है तो ये काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि वो अपने जो ताल है या फिर रिदम उससे भटकने लग जाता है, तो ये काम आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैंने इसे हाई हेड पे रख दिया क्योंकि ये जो टिक टिक या बाकी जो साउंड रहते हैं थोड़ा अनोइंग से लगते हैं मुझे। और हाई हेड क्या एक ड्रम की तरह साउंड करता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बगल में वेट टू इनपुट स्टार्ट, मतलब कि जब भी आप कोई चीज़ इनपुट करने वाले रहेंगे या रिकॉर्डिंग करने वाले रहेंगे तो ये आपको 3 2 1 ऐसा करके काउंटिंग देता है, दोनों चीज़। तो इसके बाद आता है ब्लेंड रिकॉर्डिंग। ब्लेंड रिकॉर्डिंग में आपका जैसे आपने यहाँ पे कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है ये ट्रैक पे, ट्रैक नंबर 1 पे, और आपसे गलती हो जाता है उस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये क्या करेगा, वापस से यहाँ आएगा और उसी ट्रैक पे ही एक बार फिर से रिकॉर्डिंग लेगा और आपको उसको डिलीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आप ब्लेंड रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका लूप रिकॉर्डिंग। मान के चलिए मैंने यहाँ पे बीट बनाया, मुझे ये यहाँ तक का बीट चाहिए रहेगा 8 बार तक का। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बार ये सेलेक्ट कर लिया पियानो, और वहाँ पे जब इसको चलाऊँगा तो ये पहले पियानो बजेगा या फिर वहाँ पे पियानो राइट होगा। उसके बाद जस्ट दूसरे तीसरे ट्रैक में मैं ड्रम बीट बना सकता हूँ या काउंटर मेलोडी बना सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या आपका लूप रिकॉर्डिंग काम आता है। हर ट्रैक में आप अपना अलग अलग जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है या साउंड रहता है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके राइट साइड में जब आप आएंगे तो इसमें सॉन्ग का पोजीशन है, आपको टाइमिंग वगैरह बताता है। तो इसमें 2 टाइप का टाइमिंग है, तो मैं ये वाला करता हूँ, 2 मिनट वाला, मुझे काफ़ी ठीक लगता है ये। और उसके बगल में मॉनिटर है कि आपका किस टाइप का, क्या बोलना चाहिए, साउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा, कम, या घर घर आ तो नहीं रहा है। देखिए जैसे चालू तो इसमें 2 से 3 टाइप के चीज़ें दिखाती हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है सबसे आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आता है फिर आपका स्क्रॉल टू रीच टाइम मार्कर्स। तो ये टाइम मार्कर जो आप बनाते हैं उसमें एक एक करके इस तरफ साइड टू साइड जाते जाएगा। उसके लिए स्टेप एडिटिंग मोड, मतलब कि जैसे जैसे आपका सॉन्ग जाएगा उसी के साथ साथ ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। तो ये इन सब चीज़ों को इतना ध्यान देने का मतलब नहीं है। अनेबल नोट्स, क्लिप ग्रुप। उसके बगल में आता है कि मल्टी ट्रैक टू कंट्रोल, ये आपके काफ़ी काम आएगा। जैसे इस पे आप राइट क्लिक करते हैं, देखिए एडिट इवेंट और लिंक टू कंट्रोलर, जो यहाँ टूल में है लगभग वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो ये कभी कभी काम आता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। ये उसके बाद आता है जो मैग्नेट आपको दिख रहा है, स्नैप पैनल। स्नैप पैनल का मतलब है कि देखिए अभी फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर जाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए ये डायरेक्ट, ये ग्रिड काफ़ी बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जंप कर रहा है। ठीक है, लाइन से है क्योंकि सेलेक्ट। अब मैं मान के चलिए 1/2 स्टेप्स करता हूँ, तो देखिए थोड़ा धीरे होगा मेरे ख्याल से, ये कहीं और से चेंज। देखिए अब ये काफ़ी छोटे छोटे स्नैप्स ले रहा है। तो इसी टाइप का जब आपको कोई बड़े स्टेप्स पे लेने रहते हैं, नन कर देंगे तो देखिए। और तो मैग्नेट से भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ स्नैप टू ग्रिड वगैरह, यहाँ से बहुत कम करता हूँ। उसके बाद आपका आता है पैटर्न। पैटर्न में आप जैसे ही जाएंगे तो इसमें राइट क्लिक करेंगे आप, तो देखिए इसमें ऑप्शन आ जाएंगे, आपको दिखा देगा कि कौन कौन से पैटर्न बने हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
और फाइंड फर्स्ट एम्पटी या फिर खाली वाला जो रहेगा उसको खोजेगा। इसमें आप खुद से भी चेक चीज़ें कर सकते हैं, बाकी जैसे इंसर्ट करना हो गया, क्लोन करना हो गया, या फिर किसी चीज़ को रीनेम और कलर करना हो गया, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे आपको रीनेम करना है, ये आपका पैटर्न नंबर 1, राइट, रीनेम एंड कलर। जैसे इसको डाल देता हूँ पैट्स, और ये रहा, मैं कलर कर देता हूँ। देखिए, तो ये जो पैटर्न है ये कलरफुल हो गया और उसका नाम भी पैट्स आ गया, और यहाँ पे पैट्स भी दिखा रहा है। तो आप यहाँ से जब आपको कोई चीज़ें पैटर्न अगर नया बनाना होगा, डिलीट करना होगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, व्यू प्लेलिस्ट। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जब आप लेफ़्ट साइड में यहाँ आएंगे हिंट पैनल में, आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हिंट पैनल में देख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आया तो ये व्यू प्लेलिस्ट दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे जाइए, ये व्यू प्लेलिस्ट, पहले सबको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो प्लेलिस्ट दिखाने लग गया है। तो ये आपका प्लेलिस्ट का बटन है, समझ लीजिए। उसके बाद फिर आता है आपका पियानो रोल। पियानो रोल में जब आप कोई डिज़ाइन करते हैं, कॉर्ड वगैरह बनाते हैं या फिर मेलोडी वगैरह बनाते हैं, तो फिर ये यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। उसके राइट साइड में आता है आपका चैनल रैक, जो हमारा सबसे फेवरेट चीज़ है एफएल स्टूडियो में। ये इसलिए अच्छा लगता है हमें कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सीक्वेंसेस रहते हैं, यहाँ पे आप बना सकते हैं आराम से, ड्रम बीट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी में पियानो रोल पे जाना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, तो उसके लिए उसके हिसाब से तो काफ़ी इजी है। देखिए, अब यहाँ पे उसके बगल में आप जाएंगे तो आपका हाँ मिक्सर मिलेगा। मिक्सर में आप कोई भी साउंड को असाइन करके उसमें इफ़ेक्ट वगैरह डालना हो गया या फिर उसको आवाज़ को कम ज़्यादा करना होगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए कि सारे बटन्स वगैरह क्या चीज़ है, सब क्या है, क्योंकि मैं जब आप आगे बताऊंगा उसमें प्लेलिस्ट का बेसिक्स और पियानो रोल, चैनल रैक, मिक्सर सब क्या रहे मैं पूरा डिटेल में नॉलेज दूंगा। तो आप चिंता मत कीजिए कि अरे बाप रे क्या चीज़ है, स्टार्टिंग में सबको यही लगता है कि क्या है ये करके। उसके राइट साइड में आपका ब्राउज़र वगैरह, जहाँ से आप प्लगइन वगैरह ले सकते हैं, साउंड से ले सकते हैं। देखिए, और फिलहाल तो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है एफएल स्टूडियो का 21। पता नहीं आपके पास आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे या कोर्स देख रहे होंगे तो कौन सा होगा। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी दी हुई है, यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, साउंड को कम ज़्यादा करके। देखिए, और नीचे में टैग भी लगा सकते हैं कि कौन सा है, किक है या क्या। तो किक जैसे कर देंगे तो फिर आप टैग वगैरह हम सर्च करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसमें प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में देखिए क्या क्या पैटर्न जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके सारे, जैसे इफेक्ट वगैरह हो गया, देखिए फ्रूटी लिमिटर लगा हुआ है मास्टर में, पैटर्न कौन कौन से हैं, और रिमोट कंट्रोल मतलब कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, जनरेटर वगैरह। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स में जो जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। प्लगइन्स वगैरह है, तो इसमें सारे आपके प्लगइन्स वगैरह रहेंगे, कौन जनरेटर वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये नया भी इंक्लूड किया है एफएल स्टूडियो में। उसके बाद ब्राउज़र के बाद हम जाते हैं यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट प्लगइन पिकर। तो जैसे आप मैं इसमें क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, जो जो मेरे प्रोजेक्ट पे चीज़ें हैं, जैसे कि ये पैटर्न्स वगैरह, सॉरी बंद कर देता हूँ, जो हमारे प्रोजेक्ट पे इंक्लूड रहता है पैटर्न्स वगैरह या फिर साउंड्स वगैरह, वो आपको यहाँ पूरे दिख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ फ़िल्टर भी है, देखिए ऑल है। अभी पैटर्न्स तो सिर्फ पैटर्न दिखाएंगे, चैनल तो सिर्फ चैनल में मतलब कौन कौन से साउंड इंक्लूड है वो चीज़ दिखाएंगे। अब मैं नया भी कर सकते हैं, कोई पैटर्न बनाना होगा तो, और जाके साउंड को डायरेक्ट सुन भी सकते हैं। राइट क्लिक करके बाहर। उसके बाद थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, ये है आपका प्लगइन या ओपन प्लगइन्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसमें काफ़ी सारे दिख रहे हैं फ़िलहाल तो। देखिए, मैं क्या इस पर थर्ड पार्टी प्लगइन भी डाला हुआ हूँ,
तो सारी भी चीज़ें भी दिखा देती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें फ़िल्टर दिया हुआ है। आपके इंस्ट्रूमेंट अलग से हैं, सिंथ अलग से हैं, आपके मिस्केलेनियस और पैचर वगैरह, सैम्पलर, सारी चीज़ें अलग से आपको बना के दे दी गई हैं, क्या बोलना चाहिए, कैटेगराइज़ कर दी गई हैं। तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो और आराम से पिक कर सकते हैं। सेम चीज़ राइट क्लिक करके वापस जाया जा सकता है। फिर आता है आपका टेम्पो टैपर। टेम्पो टैपर सेम चीज़ है। यहाँ पे अपन जैसे कोई चीज़ धुन बना रहे हैं या फिर कोई गाना बनाने वाला है, उसमें कोई सिंगर है गा रहा है, तो हमको पता नहीं है कि वो किस टेम्पो पे है। तो हम क्या करते हैं, कोई धुन के हिसाब से फिर उसको टैप कर करके देखते हैं। जैसे तो इससे ये पता चल जाता है कि जो आपका सॉन्ग जो आप कंपोज करने वाले हैं, वो किस टेम्पो पे, तो फिर आप अपना बाकी का म्यूज़िक वगैरह या फिर बाकी बीट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी काम आता है जब आप कंपोज करने के लिए बैठेंगे तो 3 बार 4 बार या 8 बार आप टैप करके देख लीजिएगा। फिर आता है व्यू टच कंट्रोलर, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका काइंड ऑफ पैड टाइप का काम करता है, बोल सकते हैं। जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे फ़िलहाल अभी तो किक सेलेक्ट होगा, देखिए ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो ये भी चीज़ कर सकते हैं यहाँ से। फिर आता है आपका अर्नो हिस्ट्री। तो यहाँ जाना छोड़ के Ctrl+Z कीजिए आप, ज़्यादा बेटर है। फिर उसके राइट साइड में तो बेसिकली इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एडिशन ओपन होगा, देखिए। तो यहाँ पे आप अपने साउंड्स वगैरह जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये काफ़ी काम आता है जब आप सैम्पलिंग वगैरह कर रहे होंगे या फिर आपको कोई वोकल चॉप रहता है, चाहिए होता है तो छोटा सा हिस्सा, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी काम आता है। ये देखिए इस तरीके से। तो धीरे धीरे समझेंगे, चिंता मत कीजिए। फिर आता है वन क्लिक रिकॉर्डिंग। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके एडिशन में भी ओपन हो जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में आपको रिकॉर्डिंग करना रहता है वहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सारा बटन दबा के यहाँ पे भी आप जाके कर सकते हैं। उसके राइट साइड में आपका हेल्प में जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है FL स्टूडियो की। आप इस पर क्लिक करेंगे तो FL स्टूडियो के डायरेक्ट ऑफिशियल पेज में ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप जो भी प्रॉब्लम होगा टाइप करके हेल्प ले सकते हैं। वहाँ बहुत सारे जानकार लोग रहते हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, तो देख लीजिए आप ये भी। और ये सेव एस न्यू वर्जन। तो बेसिकली जब इस पर क्लिक करते तो FLP फाइल में ये सेव होने के लिए होता है। तो ये सेव का बटन है, आप सेव तो आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये FLP फाइल कहाँ पे सेव होना है, किस नाम से सेव होना है आपको पूछेगा, और आप एक बार फाइल को सेव कर सकते हैं यहाँ से। और ये रहा रेंडर में MP3 वेव वगैरह आपको कई टाइप के इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। जिप फाइल भी जैसे सेव करना है वो भी मिल जाता है। तो आप यहाँ रेंडर से करके बेसिकली सेव कर सकते हैं जिस टाइप का आप चाहते हैं। फिर आता है व्यू प्रोजेक्ट इन्फो। ये काफ़ी काम आता है आर्टिस्ट लोग को। जैसे आपने यहाँ पे कोई टाइटल दे दिया, ऑथर का नाम लिख दिया, कोई कमेंट कर दिया, तो ये क्या है, जब आप रेंडर करेंगे तो भी आपके सॉन्ग के साथ ही ये आगे जाएगा। तो ये चीज़ कर सकते हैं जैसे शो इनटू ओपनिंग वगैरह में। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा तो इसमें पूरा जानकारी देगा। आप मान के चलिए ये प्रोजेक्ट बनाकर किसी को भेज रहे हैं, तो यहाँ पे अपना कमेंट लिख दे, कौन काम किया है, कौन म्यूजिशियन है, कौन रैपर है, कौन सिंगर है, कौन कंपोज किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख के कर सकते हैं। या किसी को देना होगा प्रोजेक्ट वगैरह तो काफ़ी काम आता है। फिर आता है लॉन्च कंटेंट लाइब्रेरी। ये आपको यहाँ से उठाएगा और मैं दिखाई देता हूँ। ये देखिए इसके ऑफिशियल साइट में जहाँ पे कुछ पैकेज वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर प्लगइन्स वगैरह मिलते हैं वहाँ लेके चल देता है। फिर ये भी वही चीज़ है, परचेज़ करना, अपग्रेड करना होगा FL स्टूडियो को तो आपके काम आएगा। और इसमें कुछ कुछ न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, कभी कभी काम आते हैं, कुछ खास काम नहीं आते। फिर आपका आता है मिनिमाइज़ वगैरह करने का, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भेजिए जिसको इसकी ज़रूरत होगी या जिसके काम आए। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।